बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह मेरे दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और किसी की कोई बीमारी परेशानी तो अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जिस सब के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती देने वाला है, और सेहत बड़ी एक नेमत है। तो बस हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आज हमें एक और दिन दिया, एक और ज़िंदगी दी। क्योंकि जब हम सोते हैं ना तो इंसान सोया मरा बराबर हो जाता है। तो जी यहाँ पर बस सुबह होने के बाद मैं नाश्ता बना रही हूँ, और फजर के बाद मैं सो जाती हूँ। उसके बाद मैं फिर उठ कर ना फिर नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, घर वालों को देती हूँ। यहाँ पे जी ये देसी काव घी जो है ना, इसके पराठे बना रही हूँ। ये घी बहुत ही बेस्ट है, असली घी है, और इसकी जो खुशबू है ना, और इसकी जो दानेदार घी है ना, बहुत ही अच्छा है ये। तो अगर आपको मंगवाना है ये देसी काऊ घी तो आप मंगवा सकते हैं ऑर्डर करके। इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके पराठे, आलू के पराठे, और अगर खिचड़ी में ऊपर से डाल के खाओ ना, बहुत ही अच्छे होते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद जो है ना ये घी होता है, उनकी ग्रोथ बढ़ने में बहुत ही काम आता है। और पराठों की तो बात ही क्या होती है, सर्दी में गरम गरम पराठे और चाय मिल जाए ना तो बस मज़ा आ जाता है। और जब हम कहीं दूसरी जगह गए हुए थे ना, जैसे मैं भी पिछले दिनों में दुबई में थी, या मैं सऊदीया में थी, तो वहाँ पर मुझे बड़ा याद आते थे। मैं पराठे नहीं खाती थी, मगर ये था कि मुझे याद बड़े आते थे कि मैं जब बच्चे खा रहे होते ना तो एक दो निवाले में खा लेती हूँ। तो साथ में जो है शामी कबाब वो भी बन रहे थे। और ये होता है कि कोई आमलेट खाना पसंद करता है, कोई शामी कबाब खा लेता है। मेरे हस्बैंड जो है वो मिर्चें तली हुई जो है ना, थोड़ा सा नमक डाल के वो खाते हैं। तो अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियों के जो है इसी तरह से खाने पकवान बनते रहें, और अल्लाह पाक जितने भी अफराद हैं अल्लाह पाक उनमें बरकतें दे, उनके रिज़्क़ में बरकतें दे, और आपस में ऐसी मोहब्बतें दे। तो जी मोहब्बत के बग़ैर कोई घर मुकम्मल नहीं होता। तो जी मेहमान आ चुके हैं हमारे, और बड़े साजो सामान के साथ आए, और शोर मचा रहे थे। मेहमान आ रहा है, मेहमान आ रहा है। आते ही देखे मेरे घर का क्या हुआ है ये, और ये क्या है मेहमान, ये मेहमान आए हमारे, बहुत बड़े दूर से मेहमान आए। लड़की शादी के बाद मेहमान ही जाती है। शूज़, कपड़े, बच्चों के कपड़े, अभी सारे रक्षा पूरा फुलता, रक्षा पूरा भरा हुआ है। भैया आइए, मैंने शक्ल देखी, मम्मी का ठेला भर के लाई हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम भी ऐसी लेके आओगी। अब हाँ, वो अच्छा मैं भी सोच रही थी, मैं टेस्ट की भी भाग रही हूँ। तो अभी माशाल्लाह घर के अंदर हमारे बस ऐसा हो रहा है, अभी खाना भी नहीं खाया, सारा दिन काम पे, मेहमान आ रहा है कोई कुछ, और दिन ऐसा गुजर गया पता नहीं चला। मेरे को खाना तो खा लो, सारा सारा दिन हो गया काम में लगे हुए। तो बस अभी कोई मतलब कुछ काम नज़र भी नहीं आ रहा, नज़र भी हो भी रहा है काम, ऐसा आस्ते आस्ते हो ही रहा है। तो वही ये है ना, आ गया हमारा मेहमान। ये देखो, ये आ गया मेहमान। माशाल्लाह मिलाद है हमारे घर के अंदर। पहले जो है अल्लाह का और नबी का नाम लिया जाएगा, उसके बाद जो है दूसरी हमारी रसूमात होती है। यहाँ पे मैं आपको यूसुफ एसएस मिल्स के ये प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। ये राइस हैं, और इनमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, प्लेटिनियम और अल्टीमेट ये सेला चावल है। इसके साथ ये एक्सट्रीम ये चावल हैं, प्लेटिनियम चावल हैं, और ये 4 क्वालिटी मेरे पास आई हैं, और मैंने चारों को चेक किया अच्छे से। सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसमें कोई मिलावट नहीं है, ना ही गंदगी है, और बॉयल होने के बाद बहुत ही खिला खिला चावल बनता है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं आंटी आप कौन से राइस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको नाम दिखा रही हूँ। 3 साल पुराने चावल हैं, जितना पुराना चावल होगा उतनी अच्छा और मज़े का बनेगा। तो अगर आपको मंगाना है तो आप मंगवा सकते हैं। और मैंने जो है ना यहाँ पर सारे चावल मैंने खोल के देखे हैं, आपको मैंने सबके नाम बता दिए। आपको जो मंगवाने हैं आप मंगवा सकते हैं। सारी क्वालिटियाँ बहुत ही अच्छी हैं, और मैं उबालने के बाद है ना चावल का पता चलता है, यानी चावल में खुशबू भी होनी चाहिए। उसमें कोई ये नहीं कि चावल बॉयल होने के बाद टूट जाए, या फिर चावल में चिपचिपाहट आ जाए, तो वो चावल अच्छे नहीं होते। असली चावल की यही निशानी होती है कि वो कर्नल चावल हों इस तरह से। और आप इसको जो है ज़्यादा तादाद में भी मंगा सकते हैं। ये जो है ना 1 kg के पैकिंग में है, और मैं अभी आपको मैं दिखाऊंगी जो मैंने चावल बॉयल करे। अच्छा, इसमें आप बिरयानी भी बना सकते हैं, और घर में जो पुलाव वगैरह बनता है वो भी आप बना सकते हैं। तो जी पूरे पाकिस्तान से ये राइस ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं, मगर कराची में इसकी डिलीवरी फ्री है, क्योंकि कराची में ही इसकी मिल है।
और अभी जो है मैंने थोड़े से चावल बॉयल करे थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे बने हैं चावल। पहले मैंने बॉयल करे, इसके बाद मैंने टेस्ट करे, इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने बासमती चावल जो है ना बॉयल करे थे, और इसके अंदर बॉयल करते हुए थोड़ा सा मैंने ज़ीरा और नमक डाल दिया था। बिल्कुल सादे चावल है, कोई इसके अंदर मैंने कुछ मसाले वगैरह नहीं डाले। तो आपको दिखाने के लिए सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथ में लेके दिखा रही हूँ कि चावल देखें कितना बड़ा हो गया। और ये कर्नल बासमती चावल है, तो इसकी चावल की यही पहचान होती है कि बॉयल होने के बाद अपनी साइज़ से जो है 3 गुना ज़्यादा लंबा हो जाता है। प्रोमो कोड स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो लिख के आप मंगवाएंगे, ऑर्डर करेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट भी मिलेगा। और इनका लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, अंबर के वहाँ से ससुराल से आया, ससुराल से आई हुई है मटर आलू की सब्जी भुजिया। और अंबर की सास बाकी बहुत अच्छा बनाती बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है खाना। अभी तक जो भी इनके घर से आया ना, दाल या राइस, चाइनीज़ भी आया, चाइनीज़ भी अच्छा बना रहे हैं, बहुत अच्छा भाई वाकई बड़ी अच्छी है। मैकरोनी भी अच्छी बना रही है, इनके हाथ में टेस्ट है इनके हाथ में। और आज आलू मटर आया, देखो अभी खा के देखो जी बेटा। तो जी अभी बस जितना रोना आ रहा था बस बात पे, और सब कुछ तैयारी अपने हाथ से कर रही हूँ, मगर फिर जो है ना अजीब सा दिल हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा अंदर से दिल कोई लेके जा रहा है। और अल्लाह ने क्या बनाया है ये जैसे दस्तूर कि लड़कियों को पालो, उनकी परवरिश करो, उनको एक अरसे तक अपने पास रखो, और फिर इतनी अल्लाह मोहब्बत डाल देता है, और फिर एक दिन जो है ना बस किसी गैर के हाथ में ऐसे दे देते हैं, और बस हमारे लिए पराई हो जाती हैं। हमारा कोई हक ही नहीं होता उन पर। माँ बाप का हक तो होता है, मगर जैसे ऐसा नहीं होता कि हम अपनी मर्ज़ी से उनको कोई भी बात कह दें या कुछ डांट दें, या फिर अपनी मर्ज़ी से हम उनको रोक लें जितने दिन चाहें। ऐसा नहीं हो सकता। बस लड़कियाँ अपने घर में खुश रहें, तो घर पे भी जैसे सन्नाटा हो जाएगा। और अभी हम कब से लगे हुए तैयारियों में, ये कर लें। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ने जो है ना ये सब अंदर से जो है ना सजावट करवाई। मैंने ना अंदर थोड़ा सा जो है ना लाइट लगा देते हैं, तो ये सारा भी कुछ करा है कल मिलाद के लिए। और पूरा माशाल्लाह सब कुछ जो है ना मेरा हस्बैंड अपने हाथ से कर रहा है। अल्लाह पाक माँ बाप को अपने हाथ से सारे काम करने की तौफीक दे, अपने हाथ से अपने बच्चों को रुखसत करने के, उनके फ़र्ज़ से अदा होने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं कहती हूँ तमाम वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों का नज़ारा अच्छे से अच्छा करें। तो बस अजीब सा दिल हो रहा है। बच्चे कह रहे अम्मी क्या बात है, क्यों चिड़चिड़ी हो रही हो, और ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे को अपने हाथ से अपने हाथ से दूर करने का जो है ना, मैं कहती हूँ कि बस जब हम माँ बने ना, तो वो अपने बच्चों की बेटी की एक शादी करी, फिर अपनी अम्बर की कर रही हूँ, तो पता चल रहा है कि माँओं के लिए कितना बड़ा एक इम्तहान होता है। और हमारी माँ ने हमें किस तरह रुखसत किया होगा, कितना मतलब सब चीज़ बर्दाश्त की होगी। बहुत मुश्किल है, और अल्लाह मोहब्बत इतनी डालता है। तो हज़रत अली का फरमान भी है कि जिसने अपनी 2 बेटियों की अच्छी परवरिश करी, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको अपने घर का किया और अच्छी तालीम दी, तो अल्लाह पाक जन्नत में जो है ना उनके लिए घर बना देता है। और इतना मुकाम रखा है उन वालिदैन के लिए कि जन्नत में उनको आला मकाम बना देता है। और बच्चियाँ जो होती हैं ना, लड़कियाँ बड़ी घर के अंदर रहमत होती है, उनके नसीब से ना अल्लाह पाक बहुत देता है, और रहमत बन के आती हैं वो अपने माँ बाप के लिए। तो अल्लाह पाक ने हमें रहमत दी, और अल्लाह का शुक्र है हम भी दूसरे की बेटी को लेकर आए अपने घर बेटी बना के। तो अल्लाह ने हमारे घर में भी रहमत भेजी है। बस अल्लाह पाक खुश रखे। मुझे बोला नहीं जा रहा, बस अजीब सा मेरा दिल भरा आया था। और क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली मेम्बर की तरह हो ना, तो बस कोई बात होती तो आप लोगों से कर लेती हूँ। तो दुआ करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करे सब पर। हाँ, उसके बाद इसका बस वेट कम है और कुछ नहीं। प्लीज वेट। अम्मी क्या बना रही हो? बेटा वो खाना ना कम पड़ गया, स्टू बनाया था आलू की। मैंने कहा अभी आलू की तारी बना दी। आज मैं बना रही हूँ
दूसरे स्टाइल से बना रही हूँ ताहिरी। जल्दी नहीं खाने में आ जाएगा रात के टाइम ना। जूसी जूसी नहीं, दूसरे स्टाइल से। दूसरे मैंने इसमें गाजर भी डाल दी और अंडे भी डाल तो आज मैंने बनाई थी आलू की ताहरी, और इंशाल्लाह आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर दूँगी। यहाँ पे रायता बना रही हूँ मैं दही का, तो ये दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया। अच्छा, ये जो मसाला है ना, जब मैं हज पे गई थी वहाँ से मैं लेकर आई थी। जो सऊदी में रहते हैं उनको पता होगा, ये मसाला वहाँ पर मिलता है, बड़ा मशहूर मसाला है। चाट में दही में डाल के वो लोग खाते हैं, तो माशाल्लाह इतनी बरकत है, रोज़ाना हम लोग यूज़ करते हैं। मगर अभी भी थोड़ा सा ही जो है वो अभी ख़त्म हुआ है, बाकी पूरी जो है ना एक जार जो है वो अभी तक भरी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्ची पिसी हुई डाल दी, और इस तरह से मैं दही का रायता बना लेती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा मैं पुदीने के पत्ते डाल दिए फ्रेशनेस के लिए, और ये हज़म भी करता है। तो यहाँ बहुत ही अच्छा मज़े का ये रायता बनता है। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज टोटे राइस के जो है ना ताहरी बनाऊं, क्योंकि हमारी शादी से पहले हमारी अम्मी जो है ना टोटे चावल के यानी कनकी के जो है ना चावल की ताहरी कबूली और ये बनाती थी, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता था। तो इसके आज मैंने बनाया। वैसे तो चावल रखे हैं, मगर मैंने आज टोटे चावल की ताहरी बनाई है। तो इसमें अंडे भी डाले। हाँ ये अंडे इतनी जल्दी बॉयल कैसे होगा? अभी तो रखे थे बॉयल करने के लिए। अरे भाई मत पूछो, हो गए ना। ये दही रायता बनाया। आजा अंबल जी, आजा आजा बेटा। ये चीज़ है ये मैंने कनकी की बनाई है आज। कनकी की बड़ी अच्छी बनती है। कंकी चावल की है ये। हाँ, कनकी चावल की बनाई है मैंने। बिल्कुल छोटे छोटे चावल है। टोटा चावल। टोटा चावल, हाँ। टोटा चावल। अंबर प्याज है, हाँ मम्मी प्याज तो डाल दो। आ जा भाई गुड़िया। तो ये तक आई नहीं, काट बांटने गई है। मोतर भी काट बांटने गई है, अभी तक नहीं आया। तुम खा लो इसको क्यों हटा देते हो? प्लग लगा रहने दिया करो ना। क्या? जाके खा रहा है ना। मैं अपनी प्लेट में डाल दूँगी, सही है। ब्राउन प्याज डालिए। खा के देखो, मैं बहुत दिनों बाद। तो टोटा चावल के खुशबू अलग होती है। आ जाओ, ये किस लिए? जाने आपके निकालो। खाना खाने बैठ रहे हैं, अभी ये लोग काट बांटने गई हैं, अभी तक आई नहीं है, तो हम तो खा रहे हैं भाई। ये लोग वहाँ पे भी चाय वाय पी रहे होंगे शायद। जागे लोग, चले जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिए। हाँ, कल की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हाँ, बस इसमें वो लगवाइए, कहाँ गई दिखाऊं? इसका लाइट लगाई। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। नहीं को दिखा रही थी, लाइट लगवाई। सही है। इसके कैसे चलेगा? ये चला। कहाँ गए? मनान, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इसका हंसना देखो, हंसना देखो, इसका हंसना देखो। हाँ, जाओ बुला के लाओ। तो अभी जो है माशाल्लाह रोज़ ही कोई ना कोई मेहमान आता है, और यहाँ पर मेरी भांजी आई है, रोज़ाना चक्कर लगा रही है। सदफ भी रोज़ाना आती है, और गुड़िया भी आ गई थी दोपहर को। तो ऐसे ही है कि बस मेहमानों का आना जाना लगा है माशाल्लाह माशाल्लाह। जो इनके नसीब का है, बस अल्लाह पाक इनके नसीब का दे रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है ना माशाल्लाह पूरा दस्तरखान ही भर जाता है। यहाँ पर रात गए तक बस ये होता है कि चाय चलती रहती है, कॉफ़ी, खाना, ये बस। तो किचन की सफाई करते हैं, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो फिर किचन ऐसा उल्टा हो जाता है। फिर बस सारा दिन और रात तक यही सिलसिला चलता रहता है। तो माशाल्लाह बच्चों के साथ
सब ने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा ये जो है ना यहाँ पर ये रोल मैंने मंगवाए थे टेस्ट के लिए, क्योंकि आजकल जो है ना घर में औरतें जो हैं वो इस तरह के रोल समोसे बना रही हैं, तो मैंने इस तरह से बनाए थे। मज़र भी आ गए थे, ये जा रहे थे तो फिर ये मैंने कहा चलो चाय वाय पी के जाना। अच्छा आप लोग पूछते हैं ना कि आपकी भांजी जो है वो गुड़िया की जिठानी है। जी, तो मेरी भांजी जो है वो गुड़िया की जिठानी भी है और खालाजाद बहन भी है, और ये मज़र के भाई हैं बड़े मुश्ताक, तो ये यहाँ पर दोनों बेटे हैं। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम जो है हमने गुजारा, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है गुजारा है। तो प्यार मोहब्बत से जो है जो वक्त गुजर जाता है बहुत ही अच्छा और नेमत होता है वो वक्त, और कीमती भी होता है। तो यहाँ बच्चे भी जो है खूब इंजॉय करते हैं। हाँ जी देखें, हुई 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 शादी किसकी हो रही है? तुझे ये टेढ़ी होके क्यों बता रही है? अंबरा किसकी शादी हो रही है? फिर आए हाय, डर लग रहा है इसको। हुसैन के वो देखो वो बैठा हुआ चिपक के, ये लड़की नहीं डर रही। अच्छा आप क्या पहनोगे शादी में? भूतनी। भूतनी वाले कपड़े, भूत वाले लेके जाऊं? नहीं लेके नहीं जाओ, नहीं नहीं लेके नहीं जाओ, नहीं ना। आपने गिफ्ट दिया है, आपको गिफ्ट दिया है। हाँ लेके जाओ, सही है। जब तक बोला नहीं, ये तो बोले आपने गिफ्ट मुझे पक्का कर रही है, पक्का। शबाना नाना ने दिया है। शबाना जाओ, बाय, जा रही हो आप? है ना, यही है ना, ऐसी है ना, मिला उसको ना थर्मोस मिलाना बड़ी खुश हो रही। क्यों नहीं कर रही हो तुम, पहले ये बताओ। माना जी हमेशा प्यार से बात समझ देती है। माना तुम्हें भी बाय बाय, तलिया। तूने क्या दिया? लग तो रहा दुबई जा रही है। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन कॉपर का मग मंगाया था, तो मैं दुबई से अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई थी। वो फैक्ट्री ले गए, वहाँ पर पानी पीते हैं, तो मैंने कहा मुझे भी तो पानी पीना है। तो कहते 2 क्यों नहीं लेकर आई? तो यहाँ पर मैंने मंगाया ऑनलाइन, और ये मैंने 4650 का मग मंगाया है। तो हमारी अम्मी की दौर में जो है ना, हमारे मचान, मुझे अच्छी तरह से याद है, मचान बना होता था, यानी 2 छत्ती जिसे कहते हैं, वो फुल भरा हुआ था कॉपर के बर्तनों से। मगर हमें उस वक्त बर्तनों की कदर ही नहीं थी। अम्मी बोलती थी कि भाई इतने सारे बर्तन हैं, सीनियाँ, गिलास और कप, मग, प्याले और प्लेटें वगैरह सब कुछ था, थालियाँ थी, सीनियाँ थी, मगर हम लोगों ने कुछ वहाँ से लिया ही नहीं कि ये जो है ना कॉपर के। मगर आज जो है कॉपर की कदर होती है हमें, कि एक एक छोटा सा गिलास भी मंगाने में ना तकरीबन 4-5 हज़ार का आ रहा है। ये है तो गोल्डन, मगर थोड़े दिन बाद जो है ना काला पड़ना शुरू हो जाता है। मगर इसके फ़वाइद बहुत हैं। इसके पीने से जो है ना ब्लड प्रेशर, शुगर जो है उसको फ़ायदा भी होता है, यानी इंसान को, और कंट्रोल में रहती है। क्योंकि स्टील के गिलास से और जो दूसरे प्लास्टिक वगैरह गिलास से ना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी मंगवा सकते हैं। तो मिलाद की तकरीब इंशाल्लाह बीच वाले पोर्शन में मैं करवा रही हूँ। यहाँ पर हमने कालीन वगैरह बिछा लिया था। छत के ऊपर मैं मिलाद नहीं करवा रही, बस घर ही घर के लोग होंगे और कम ही लोगों में जो है ना मिलाद होगा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो भी सब डेकोरेशन वालों को जो है ना ये डेग वगैरह ये लगवा रहे हैं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह आज जो है मिलाद की तकरीब होगी और इसकी तैयारियां हो रही हैं। बस सुबह नाश्ता करने के बाद जो है हम लग गए थे अपने कामों में। और यही होता है, जब तक काम कंप्लीट नहीं होता ना तो यही फ़िक्र लगी रहती है कैसे होगा, किस तरह होगा। तो हमारी अम्मी जो है इसी तरह करती थी, यानी पहले मिलाद करती थी, उसके बाद जो है दूसरी तकरीबात होती थी। तो हमेशा मैंने इसी तरह से कोई भी काम शुरू करने से पहले जो है ना मैंने मिलाद करवाया। तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक काम हो गया और अभी जो है तैयारी हो रही है। क्या हुआ है?
हाँ हटो। अच्छा गॉड तुम भी ओ हसूसियान इसको देख के इतना खुश हो रहा, बोलो वाओ ऐसे कर रहा है, वाओ चमकता नजर आ रहा होगा ना उसको। जादुई गिलास लग रहा है। किसने मंगाया? मैंने मंगवाया, मैं तो तुम्हारे लिए लेकर आई, तुम अपनी फैक्ट्री में ले गए, मैं बता मैं किसमें पानी पीऊँ? क्या क्या हमारा डोली पानी पीने। अच्छा अब पानी पे भी मैंने वो लगाओ, क्या हुआ तुम भी पियोगी कॉपर का पानी? नहीं नहीं पी लो, जब तक यहाँ हो जब तक पी लो। अरे जन्मदिन मैंने यहाँ रखी थी 4-5। मैं उधर लेके टेबल पे वहाँ पे रख दी हूँ, इधर लेके आ गई, इधर ले गई। क्या गन वन कहाँ से आ गई? ये लो कहाँ गई? मेरे ना रात को ताज्जुद की नमाज़ अदा करी ना, उसके बाद वो ठंडा पानी आ रहा था, मैंने कहा चलो आज सुबह जो है ना कज़ा पढ़ लूँगी नमाज में। दिल में ऐसे ही वो आया, मैं फिर उठी नहीं तो मेरे हाथ में ऐसा दर्द हुआ है, यहाँ पर इतना दर्द हुआ ख़तरनाक कि मेरे पाँव कप आ गए। फिर मैंने अंबर से आईडोज लगाई और फिर तौबा करी कि आइंदा कभी भी ऐसा सोचूंगी भी नहीं कि भाई सुस्ती आ रही है। तो क्या नमाज की तो खैर माफ़ी है ही नहीं, बस ठंडे पानी की वजह से मेरी सुस्ती आ रही थी, गीज़र नहीं चल रहा था इस वजह से। तो फिर दिन में जो है ना, दिन में अभी सही हो गया, हल्का हल्का सा दर्द है, वरना इतना तेज़ दर्द हो रहा था। तो हाथ में मेरा दर्द सही हो गया था, मगर ये है कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी और स्वेलिंग भी हो गई थी। तो अभी मोहतर जो है ना मेरा आईडिश लगा रही है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा सही। और जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो बस अपने ऊपर दम कर लेती हूँ, तो बस काम की प्रेशर से भी जो है ना मसल्स टाइट हो जाते हैं, कुछ इस तरह हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो मिलाद को आपको देखने को मिलेगा। और हमेशा मैं आप सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुशियाँ दिखाए। आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।